भट्टी साहब, एक्सपेक्टेशंस थी आईसीसी की मीटिंग होगी, हमें पता चलेगा इवेंचुअली कि ऊंट किस करवट बैठा, चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी, इंडिया आएगा नहीं आएगा, वो किसी ने जिक्र ही नहीं किया उस बात का के साथ कि जो सजेशंस रखी गई हैं इंडियन क्रिकेट टीम को, 2-3 प्लान दिए गए। एक प्लान हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भारतीय टीम जो है वो दिल्ली ठहरे, अमृतसर ठहरे और वहां से आ जाए और वापस चली जाए। मैं समझता हूँ इंडिया नहीं आएगी, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि इंडिया आने वाली है। और इनको पता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके बारे में पता है, ये इंटरनली आई थिंक डिस्कस हो चुकी है चीज़ें कि क्या मतलब बैकअप रखना है और ये वो। और आई थिंक ये जो आईसीसी की मीटिंग हुई थी इसमें मतलब इन्होंने बताया नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही डिस्कशन हुआ है कि ऑल्टरनेट क्या करेंगे। अब इंडिया में हालात जो हैं इस वक्त, जो उनके मतलब गवर्नमेंट है और जो वहाँ पर जो सेंटिमेंट है पाकिस्तान के खिलाफ जनरली जो पैदा किया गया है, उस माहौल में मुझे नहीं लगता कि जी बीसीसीआई या इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये डिसीजन ले पाएगी कि हम इंडिया को भेजते हैं। दूसरी बात रही है कि जरूर पाकिस्तान ने प्रपोजल दिया होगा कि जी आप मतलब अपना मतलब दिल्ली में कहीं और कैंप लगा ले और दिन में आके यहाँ मैच खेल लें। मैं समझता हूँ कि देखिए जी, अगर यही आपने करना है तो फिर आप ना कराएं ना चैंपियंस ट्रॉफी पर। अगर इतना ही बैकवर्ड बैंड करना है आपने हर चीज के ऊपर, तो फिर आप ना कराएं चैंपियंस ट्रॉफी पर। आप बोल रहे आईसीसी से कि भाई आप हमारे पैसे जैसे आप देते शेयर वो आप भेजिया करो, हम आके खेल लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी, खत्म हुई बात। लेकिन आप एक टूर्नामेंट की जो एक साख है उसको आप इस तरह से नहीं खराब कर सकते कि एक टीम की वजह से जो है आप मतलब चीजों को मतलब बैंड करना शुरू करें कि जी टीम सुबह जाए शाम को आए। और बात तो वही आती है कि मतलब इंडिया को यहाँ आके खेलने में प्रॉब्लम है क्या, मतलब पॉलिटिकल है ना सारा, सिक्योरिटी तो कोई इशू नहीं है। सिक्योरिटी तो टीमें आके खेल रही हैं यहाँ पर सारी, जैसे भी हमारे मुल्क में हालात है जो भी है। लेकिन इस वक्त भी इंग्लैंड की सीरीज भी चल रही है, मतलब एक वक्त में 2-2 सीरीज साइमल्टेनियसली चली है यहाँ पर। तो यहाँ इशू सिक्योरिटी का नहीं है, यहाँ इशू पॉलिटिकल है टोटली। तो पॉलिटिकली अगर इंडिया नहीं तैयार है अपनी टीम भेजने के लिए, जो कि मुझे नहीं लगता वो भेजेगा, तो फिर उसका तो कोई हल नहीं है। उसका हल फिर यही, अगर पाकिस्तान ने स्टांस लेना है तो पाकिस्तान, या तो जो मुझे पता है कि पाकिस्तान अग्री कर चुका है कि जी ठीक है इंडिया के मैचेस यूएई में होंगे, और अगर पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहता है तो फिर बोले आईसीसी के भाई अगर चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो फिर इंडिया होगी, वरना फिर खत्म करें फिर इस चीज को। सेकंड प्लान पाकिस्तान ने क्या दिया? सेकंड प्लान जो पाकिस्तान ने दिया है वो ये दिया है कि आप ऐसा करें, क्योंकि आप चाह रहे हैं, इंडिया कहता है कि हम 2 वेन्यूज पर खेलना चाहते हैं, नॉट 1। हम कहता है 2 लाहौर खेलना चाहते हैं और 1 पिंडी खेलना चाहते हैं। सही। अच्छा, वो कहते हैं कि 2 मैच आपके क्योंकि आगे पीछे हैं, 1-2 दिन का गैप है, तो 2 मैच आप लाहौर में खेलें। 2 मैच लाहौर में खेलने के बाद आप वापस चले जाए इंडिया, क्योंकि बीच में 8 दिन का गैप है। 8 दिन के गैप के अंदर आप वापस जाएं, कहीं भी पास अमृतसर में, दिल्ली में, कहीं भी आपने कैंप लगाना है, वहां जाकर आप कैंप लगाएं। और हम आपको जो मल्टीपल वीजा है, देखिए जब भी विजिटर आता है उससे सिंगल एंट्री वीजा मिलता है। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि आपको मल्टीपल वीजा एंट्री, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला भी हैं, तो ये काम वो करवा सकते हैं। भट्टी साहब, ये जो हालात जिस तरह सामने आ रहे हैं और जिस तरह वहीद साहब ने ये बात की है, एशिया कप के दौरान सबसे ज्यादा पाकिस्तान बीइंग द होस्ट, पाकिस्तान ने सफर किया था विद ऑल दिस ट्रैवलिंग फटीग एंड एवरीथिंग। अब जिस तरह ये चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, जय शाह सिटिंग एट द आईसीसी हेल्म, और सबसे पहला उनके लिए डिसीजन ही यही होगा जो कि एक मेजर डिसीजन होगा, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी पे हिट आउट नहीं करेगी ये बात कि अब वो एज आईसीसी रिप्रेजेंटेटिव देखेंगे, नॉट एज बीसीसीआई रिप्रेजेंटेटिव? क्या उनके लिए ये AI is everywhere, but not सर सवाल को जन्म दे रही है खान साहब। जैसे अभी वहीद खान साहब, अभी भट्टी साहब जिक्र कर रहे हैं कि अभी तक कुछ बाज़ाब्ता तौर पर या सरकारी तौर पर सामने नहीं आ रहा है, और जो खबरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोर्सेज से आ रही हैं सामने, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा परेशानी है या बेचैनी है? क्योंकि अगर हम 2000 की दहाई को देखते हैं, उस वक्त भी एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए रहा, आज भी वही हालात हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इसमें कुछ वाज़े तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर बीसीसीआई के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे भट्टी साहब ने एक स्टोरी भी की थी, उसको बाज़ाब्ता तौर पर कहने की पोजीशन में नहीं है। इंडियन शायकीन के लिए भी, इंडियन साफियों के लिए भी, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए मल्टीपल वीजा लग जाएगा, 2 दफा एंट्री हो जाएगी, और आपका ये जो वीजा लगने वाला प्रोसेस है ये भी क्लियर हो जाएगा। तो एक प्लान ये दिया कि आप 2 मैच खेलें और वापस जाएं, और फिर 1 मैच खेलने के लिए आप रावलपिंडी हैं, वहां खेलने के बाद आप वापस चले जाएं। स्टिल कंफ्यूजन कि इंडिया अगर क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल में फाइनल के लिए तो फिर क्या सिचुएशन होती है। सो ये बातें अभी भी कंफ्यूजन में चल रही हैं। देखिए, यही हैरत की बात है कि कल से जितनी भी खबरें चली हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोर्सेज से खबरें आ रही हैं। आईसीसी अभी इस मामले पे खामोश है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, टूर्नामेंट का शेड्यूल अभी तक फाइनल अगर हुआ भी है तो अनाउंस नहीं हुआ, क्योंकि अब तो 3 महीने रह गए और पीसीबी ने डेडलाइन दे दी कि 31 दिसंबर तक सारा जो तामीराती काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन जो पिछले वीक जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रब्ता किया, उनसे कहा कि अगर आप हमें मल्टीपल वीजा दे दें और चार्टर्ड फ्लाइट्स दे दें तो फिर हम भारत में दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़ किसी एक जगह पर अपनी टीम को ठहराते हैं। उसके बाद टीम मैच वाले दिन सुबह आ जाएगी लाहौर, और उसके बाद रात को वापस चली जाएगी। तो पाकिस्तान ने इन दोनों बातों को मान लिया। एक और जो उन्होंने
उनके ब्रॉडकास्टर जो है, इंडियन ब्रॉडकास्टर जो कि आईसीसी के, उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का जो मैच है वो लाहौर से पिंडी शिफ्ट कर दिया जाए ताकि थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो, क्राउड डिफरेंट हो, ग्राउंड डिफरेंट हो। तो पाकिस्तान ने कहा चले तो बिस्मिल्लाह आप आए तो सही, हम आपकी ये तजवीज़ भी मानना है। ये सारी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी हुई और पीसीबी ने ईमेल भी एक्सचेंज किए बीसीसीआई के साथ, लेकिन अभी तक सरफेस पे कुछ भी नहीं है। ऑफिशियली हम ना पीसीबी की तरफ से सुन रहे हैं, सिर्फ ये सुन रहे हैं कि टूर्नामेंट एज पर शेड्यूल है, हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, पाकिस्तान में टूर्नामेंट होगा। लेकिन बीसीसीआई की तरफ से जो खामोशी है वो बहुत सारे सवालात को जन्म वो बहुत ये प्लान और दूसरा इंडिया कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो उनकी तरफ से बात आई है कि हम स्टिल जो है वो इतने दिन पाकिस्तान के अंदर नहीं रह सकते। अगर यहाँ पर उन्हें पूरे टूर्नामेंट के लिए रहना है तो ये वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो कहते हैं हमारी टीम के लिए सूटेबल नहीं है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इसकी क्लियरेंस नहीं दे रही है कि इतने दिन इंडिया यहाँ पर रहे। सो ये बातें अभी जो है वो कंफ्यूजन के अंदर है। अब जो अगला स्टेप होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है कि अब बात करेगा इंडियन क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली अपनी गवर्नमेंट से। अब से पहले तक कोई बात इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ तो नहीं हुई थी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की अपनी गवर्नमेंट के ये साथ जो नहीं खत हुई लिखा है पीसीबी ने, इसमें किस हद तक सदाकत है और क्या इसके पीछे बैकग्राउंड है? ये खत में यही सारी गुफ्तगू है? पीसीबी ने खत लिखा है क्या बीसीसीआई को? हाँ, बीसीसीआई को खत लिख दें। देखें खत लिखने की जरूरत भी नहीं, ऑफिशियली चले एक नहीं, वैसे आपने ये खबर बहुत ज्यादा कुछ पिछले दिनों जो है वो जारी थी। पिछले दिनों चली थी, लेकिन अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुई इसमें तो आमने सामने बैठ के बात हो गई ना कि क्या करने जा रहे हैं। आईसीसी को भी प्लान दिया और बीसीसीआई को भी प्लान दिया है। खत शायद इसलिए दिया हो कि एक ऑफिशियल लेटर चला जाए, आईसीसी को भी पता हो कि हमने एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट की है कि आप आए खेलने के लिए, मैं बताएं आपको क्या क्या चीजें चाहिए। लेकिन असल इशू जो है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड अब अपनी गवर्नमेंट से कैसे पूछेगा। आज तक नहीं पूछा था और आज तक ऑफिशियली ये बात नहीं हुई थी, क्योंकि जो ये मामला क्लोज आ रहा है अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड को पूछना है अपनी गवर्नमेंट से। अब पहला स्टेप ये स्टार्ट होगा, देन वो डिसाइड करेंगे कि आप 2 दिन के लिए जाएंगे, आप 4 दिन के लिए जाएंगे, आप 8 दिन बाद गैप करके जाएंगे या आप नहीं जाएंगे। सो ये फाइनल टचअप आने वाला है क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया। और अगर फर्ज करें अब नहीं पूछेंगे ना, तो ऑन स्पॉट अगर आगे पूछेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि आपके अगर न्यूट्रल वेन्यूज भी डिसाइड होने तो वो कौन से हैं। अब ये मुझे लगता है विद इन मंथ आपको पता चल जाएगा कि इंडियन टीम आ रही है या सुनो। बाय एयर जाना चाहे दिल्ली बाय एयर जा सकते हैं और बाय रोड वो अमृतसर जा सकते हैं। मतलब बाय रोड मुझे एक बात की समझ नहीं आती इमरान, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसको हम ऐड करते हैं आपकी गुफ्तगू में। बाय रोड वो आते हैं बॉर्डर से, ठीक है, वहां पर अब उनकी चेकिंग होती है सुबह सुबह सबकी। नहीं उनकी नहीं होगी, नहीं होती है ना, एक तरीका तो सारा होता है। लेकिन ये आपको पता है अब ये एक सफारती लेवल के ऊपर काम है तो ऑब्वियसली पासपोर्ट्स के ऊपर एंट्री और एग्जिट होगा, दैट्स इट। इसके अलावा गेट खुलेंगे, वहां से स्क्वाड हमारे स्क्वाड के हवाले करेगा और हम लेके टीम को स्टेडियम में आ जाएंगे। क्या बात है। इंडिया की टीम जो अपना शेफ साथ लेकर आते हैं वो जनाब बॉर्डर से आ रहे हैं बस के अंदर बैठकर। दिस इज द प्लान 1, राइट? This is not the authentic plan. It's very hectic कि आपका 50 ओवर का मैच है। ये हमने दिया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। करना ही था, इंडिया ने, ठीक है, करना ही था।